रीवा के व्यापारियों को बड़ी राहत, जमीनी विवाद में मिला न्याय, बाउंड्री गिराने पर दर्ज हुई एफआईआर। जमीनी विवाद को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे रीवा के व्यापारियों को आखिरकार न्याय मिल गया है। विवादित भूमि की बाउंड्री को गिराए जाने के मामले में पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में संतोष का माहौल है और उन्होंने इसे सच की जीत करार दिया है। व्यापारियों का कहना है कि बीते कई दिनों से वे विवादित जमीन पर जबरन दबाव और अवैधानिक दखल का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री गिराए जाने की घटना ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया था। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए व्यापारियों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट का घेराव कर ज्ञापन भी सौंपा था, जिसके बाद प्रशासन सतर्क हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद व्यापारियों ने कहा कि देर से ही सही लेकिन न्याय मिला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह कदम शहर के व्यावसायिक वातावरण और कानून व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। व्यापारियों ने प्रशासन से आगे भी ऐसे मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई जारी रखने की मांग की है। चौराहा स्थित भूमि पर आपके विवाद को लेकर पूर्व पकड़ती जा रही थी, आज क्या स्थिति क्या है? पहले तो सभी को जय श्री राम। पिछले 5 नवंबर से जो घटना घटी, जिसके संबंध में सभी व्यापारी भाई, हर वर्ग का व्यापारी एकत्रित हुए और अपनी मांग को लेकर के प्रशासन, जिला प्रशासन के पास गए। आखिरकार 8 दिनों बाद हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस मांग को लेकर के हम सब व्यापारी एकत्रित हुए थे, वह मांग हमारी सुनी गई, मानी गई। इसके लिए मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों के हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और मीडिया के भाइयों ने भी सत्य को उजागर किया और उस सत्य के पीछे हम पीछे चले और हमको सफलता हासिल हुई। इसके लिए पुनः मैं एक बार सभी अपने साथियों का, सभी सामाजिक लोगों का, सभी व्यापारियों बंधु भाइयों का बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई में पुलिस को द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है और आश्वासन दिया गया है कि इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी। इससे हम संतुष्ट हैं। आप लोगों की मांग के लिए व्यक्ति पर वो किया जाए, अज्ञात न रखा जाए, तो क्या व्यक्ति पर स्वयं एफआईआर की गई? पुलिस के द्वारा संदेह के आधार पर एफआईआर की गई है और उसमें अब पुलिस की आगे कार्रवाई जांच चालू हो गई है। अब आगे देखना है कि उसमें क्या परिस्थितियां होती है। पर मुख्य रूप से जिन व्यापारियों के संगठन ने सबने मिल करके अपना एकजुटता दिखाई, उसमें निश्चित रूप से सबको सफलता प्राप्त हुई है। अगर पुलिस अभी भी उस तरह कार्रवाई नहीं करती जिस तरह आप लोग चाहते हैं, तो क्या कदम उठाएंगे आप? जैसा कि शासन प्रशासन से हमें सहयोग मतलब सहयोग की दिखाई पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं आगे दिक्कत नहीं आएगी और पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पूर्व में पुलिस ने कई जगह आप लोगों को अवरुद्ध किया, मंत्री से नहीं मिलने दिया, कई जगह ऐसी स्थिति निर्मित हुई, तो क्या लगता है कि आपको न्याय पुलिस दे पाएगी? देखिए, न्याय तो 100% सभी व्यापारियों को मिला है और आगे भी मिलेगा। कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है, कभी कभी संघर्ष के उसमें जाना पड़ता है न्याय के लिए, तो ठीक है। अभी जो स्थिति वर्तमान में है उसमें हम सब लोग संतुष्ट हैं। अगली पार्टी द्वारा यह बार बार कहा जाता रहा कि आप वो सीमांकन नहीं कराना चाह रहे हैं, क्यों आप सीमांकन नहीं कराना चाह रहे हैं? विषय सीमांकन का नहीं था, प्रारंभ दिन से हम कह रहे हैं सीमांकन जब मर्जी हो कराइए। ये भूमि मध्य प्रदेश शासन के नियुक्त किए हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो जाके नाप करेंगे, जो जिसकी जहां भूमि हो बाइज्जत स्वीकार कर रहे हैं, हम ले लें अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात को जो तोड़ करके घर के अंदर घुस करके नुकसान पहुंचाए, उस विषय को लेकर के सभी भाई इकट्ठा हुए थे। तो उनको भी बाउंड्री वाल गिराना चाहिए। आप तो सीमांकन की बात कर रहे हैं, तो पहले भी तो सीमांकन करा करना ये करना चाहिए। यही निवेदन हमने प्रथम में ही किया था कि यदि सीमांकन का कोई विषय था तो बाउंड्री वाल तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? किसी के घर तोड़ के उजाड़ करके और फिर हम बाउंड्री वाल सीमांकन की बात करें, ये उचित नहीं है। डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई आप लोगों? जी, मुलाकात हुई, पूरा आश्वासन प्राप्त हुआ और उनके दिशा निर्देश से और सभी व्यापारी भाइयों के विषय पर उन्होंने गंभीरता से लेते हुए और विषय को आगे बढ़ाया। व्यापारी सब आपने सहमत किया? जी, सभी व्यापारी भाई पूरी ताकत के साथ आए और उन्होंने व्यापारी की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए और हम उसमें सफल हुए सब लोग। उसके लिए बहुत बहुत सभी व्यापारी भाइयों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये चौराहा स्थित भूमि को लेकर कई टिप्पणियां हुई, कोई टूल पकड़ी गई, बात क्या कुछ विषय था? ऐसा कोई बात नहीं है और ना ऐसा कोई जात को लेकर अपन का उद्देश्य था, कुछ को हानि पहुंचाने का उद्देश्य था। कुछ संघर्ष की जो प्रक्रिया थी उसमें हमको पूर्णतः व्यापारी के साथ सफलता मिली। कुछ भी किसी भी प्रकार को समाज को, वर्ग को कोई अनहित या कुछ घटनाएं में महसूस हुई
उसको मैं पूरा व्यापारी समाज और समाज की तरफ से उसको मैं क्षमा मांगते हुए क्षमा चाहता हूं मैं सबसे।